बैठो। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं। अच्छा, पहला प्रश्न, मैं गोवर्धन परिक्रमा करते करते कहाँ पे गिरिराज गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे सब लोग दूध चढ़ा रहे थे, तो गुरुजी वो सारा दूध तो नाली में ही जा रहा है, तो वो एक तरीके से वेस्ट नहीं हो रहा है? बेटा यहाँ आपने सबको भोजन करते हुए देखा हाँ गौरी जी। गोपाल में? हाँ जी। यहाँ कुछ वेस्ट दिखा? हाँ नहीं। यहाँ वेस्ट नहीं है ना? नहीं। ऐसा है कि कोई भक्त जी। जब भगवान को पुष्प चढ़ाता है या कोई वस्तु चढ़ाता है तो पुष्प चढ़ाने के बाद क्या हुआ उसका, वो तो जब उतारा जाएगा तो वो तो आप सामान्य दृष्टि से यही लगेगा ये तो वेस्ट है। हाँ जी। लेकिन ये बताओ कि गाय का जो दूध है जी। यदि वो भगवान गिरिराज जी में चढ़ाया जाए तो हमने तो भाव से चढ़ाया ना, भगवान को पिलाया। क्योंकि बेटा प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पे भगवान है, तो खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? प्रहलाद जी के लिए जी। कौन से भगवान प्रकट हुए? नरसिंह। हाँ, तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए ना, तो खंबे पे यदि भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो हमारे लिए गिरिराज जी तो साक्षात भगवान हैं। जब हम दूध पिलाते हैं तो सामान्य दृष्टि से तो यही लगता है कि नाली में जा रहा, पर भक्त के भाव से तो ऐसा लगता है कि वो भगवान ही ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यदि भाव की दृष्टि देखी जाए गरीबों में भी बांटना चाहिए बेटा, लेकिन गाय का दूध है, गाय रोज दूध देती है, ऐसा है ना। शराबी शराब पीता है, तो शराबी जब शराब पीता है तो बताओ शराब यदि 100 रुपए की आती है या 50 रुपए की आती है तो वो शराब पीने वाला पैसा वेस्ट कर रहा है कि पैसे का सदुपयोग कर रहा है? वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कर रहा है जी। तो फिर किसी शराबी से ये क्यों नहीं बोला जाता कि आप पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो शराब पीकर, वो पैसा किसी गरीब को बांट दिया जाए, किसी की भूख मिटा दी जाए? क्यों हाँ नहीं जी। पूछा जाता ये सवाल? शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना, गिरिराज जी पर दूध चढ़ाना, वो गाय का दूध है। गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान, गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान, तो गिरिराज जी को ही भगवान ने गाय का दूध भी पिलाया। तो ये भक्तों का भाव है कि भगवान ने भोग लगाया, हम भी भोग लगाएं, हम भी भगवान गिरिराज जी को। वो दिखता है कि वेस्ट हो रहा है, और गाय का दूध तो देखो वहां बेचने वाले उनको भी तो रोजगार मिलता होगा कि नहीं? हाँ जी। 5 रुपए का दूध बेच रहे हैं, 10 रुपए का दूध बेच रहे हैं, हजारों लोग दूध बेच के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो शराब पीना यदि पैसा वेस्ट है तो शराबियों से क्यों नहीं ये सवाल किया जाता कि आप पैसा वेस्ट क्यों करते हो, ये गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? ये बात सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। केवल दूध को ही, गिरिराज जी को ही, शंकर जी को ही हम टारगेट क्यों करें? उन मूवी बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों से भी तो पूछा जाए कि तुमने शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए मूवी बनाई, तो किसी शराबी से पूछ लेते कि भाई तुम शराब क्यों पी रहे हो? गरीबों की तुम्हें तभी याद नहीं आई जब शराब करोड़ों की बिक रही और ये फिल्मी जगत के लोग शराब का खूब प्रचार करते हैं। अब बताओ आप क्या सही है क्या गलत है? आप बताओ। गुरुजी आपकी बात ही सही है। कौन सी बात सही है? कि जो आपने बोला कि उनसे क्यों नहीं पूछते, तो ये वेस्ट नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा है। हाँ, ये अपना भाव है ना बेटा। हाँ जी। और दूध भी चढ़ाने वाला कितने का चढ़ाता है? 10 रुपए का चढ़ाता है जी। 20 रुपए का चढ़ाता है बस। और शराब तो 100 रुपए की पी जाता है, और शराब से कैंसर भी होता है, नुकसान भी होता है। जबकि दूध तो यदि पड़ा है तो उसे चींटी आके चाट लेगी, चींटी जी कोई ना कोई जीव तो जमीन में पड़ा पा ही लेगा। नाली में यदि बह रहा है, एक्चुअली क्या है ना बेटा, आजकल नालियां हैं, पहले जितने भी मंदिर थे, शिवालय थे, सारे मंदिर शिवालय नदियों के किनारे थे। किसके किनारे थे? नदियों के और तालाबों के, झीलों के। तो जितना भी
दूध इत्यादि चढ़ता था ना, वो जाता था नदियों में और नदियों की मछलियां दूध का पान करती थीं, दूध पीती थीं। अब चूंकि वो नदियां ही नाला हो गई, अब जैसे यमुना जी हैं, हाँ जी। यमुना जी तो यमुना मैया है ना, लेकिन इतना आजकल नाला मिला दिया कि अब शुद्ध जल बचा ही नहीं, नाला ही नाला दिखता है। ऐसे ही ना बेटा, बहुत सारी नदियों को, जैसे शंकर जी उज्जैन में है महाकाल, वहाँ क्षिप्रा नदी है। अब क्षिप्रा नदी की स्थिति ये है कि सूख जाती है, सूख जाती है तो वो शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ दूध बहता, ऐसा लगता है नाली पे जा रहा, जबकि वो नदी है। पर नदी की स्थिति अब नाले जैसी हो गई। तो दोष तो हम लोगों का है ना कि हमने नदियों की रक्षा नहीं की, हमने नदियों को नाला बना दिया। और नदियां थी तो मछलियां थी, मछलियां थी तो दूध वेस्ट नहीं था, मछलियां पीती थी। आप बताओ सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। क्या सही है? यही कि अपना अपना भाव है, जो चढ़ा रहा है उसे चढ़ाने दो। चलो अब दूसरा प्रश्न। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ या पूजा करता हूँ तो मेरा मन बहुत भागता है गुरुजी, लगता नहीं है। तो कोई बात नहीं, मन का स्वभाव ही भागना है। ऐसा है, मन सबका भागता है, मेरा भी भागता है, आपका भी भागता है, आपके माता पिता का भी भागता है, और यहाँ जितने बैठे हैं ना सबका मन भागता है। बस आपको इतना काम करना है कि मन भागे तो मन को भागने दो, मन के साथ आप मत भागना। यदि आपका मन भाग रहा है तो भाग, मैं नहीं भागूंगा तेरे साथ। यदि मैंने अपने पे कंट्रोल कर लिया तो मन कब तक भागेगा? एक दिन आएगा छतरी के नीचे, कंट्रोल होगा, कहाँ जाएगा भाग के? इसलिए मन को साधो बेटा, ये प्रैक्टिस से होगा, अभ्यास ने तो कौन्तेय, अभ्यास करो। धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। कैसे होगा? आपको लिखना आता है? हाँ जी। तो आपने लिखना कैसे सीखा? धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस की ना? हाँ जी। साइकिल चलानी आती है? जी। सीखे कैसे? प्रैक्टिस कर करके। फिर यदि प्रैक्टिस करने से साइकिल चलानी आ गई, प्रैक्टिस से आपको लिखना आ गया, प्रैक्टिस से आपको पढ़ना आ गया। जब आप पढ़ते थे ना शुरू में, तो आपको का, खा, क, म, ल 3 अक्षर जोड़े जाते थे। क, म, ल लिखा तो कमल, हाँ जी। है ना? फिर आपको पढ़ना आ गया। जैसे प्रैक्टिस अभ्यास से पढ़ना आया, लिखना आया, उसी तरह मन को भी अभ्यास से वश में करना। यदि प्रयास करो वश में करने का तो मन भी वश में हो जाता है धीरे धीरे। फिर मन भागेगा नहीं, कंट्रोल कैसे होगा? प्रैक्टिस करके होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। क्या करोगे मन को वश में करने के लिए? अभ्यास करेंगे। अभ्यास, ठीक है। गुरुजी मेरा एक तीसरा प्रश्न और है, अगर मैं तुलसी की माला धारण करता हूँ तो और अब मैं लहसुन प्याज खा लेता हूँ तो तुलसी खराब हो गई? ना, खराब नहीं हुई, तुलसी तो ठीक है। तुलसी तो कंठ में है, हृदय में है, अच्छी बात है। लहसुन प्याज तामसी है, इसलिए नहीं खाने का बोला जाता। लहसुन प्याज खाना कोई पाप की श्रेणी में नहीं है। मांस खाना पाप है, शराब पीना पाप है, पर लहसुन प्याज पाप की श्रेणी में नहीं है। ये आयुर्वेद है, लेकिन तामसी है, भगवान जी का भोग नहीं लगता। तो भक्त सोचता है कि जो हमारे भगवान नहीं खाते वो हम क्यों खाएं, इसलिए लोग नहीं खाते। पर जो खाते हैं वो पाप नहीं है खाना, ना खाओ तो भी अच्छा है। ऐसा है ना, खाते हो ना तो ऐसा लगता है खाना, लेकिन नहीं खाना शुरू कर दोगे ना तो धीरे धीरे आपको फिर बिना लहसुन प्याज के भोजन अच्छा लगने लग जाएगा। गुरुजी पर अगर माला पहनी है तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? वो आपकी श्रद्धा है। ना खाओ तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे छोड़ दो बहुत अच्छा है। खा रहे हैं आप तो वो पाप की श्रेणी में तो नहीं है। आप अपनी इच्छा से उसे छोड़ दें या आपकी अपनी इच्छा जो है वो करें। गुरुजी मेरे भैया आए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं पहले भक्ति पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी बुआ ने कथा सुना सुनाकर, आपके भजन सुना सुनाकर मुझे आकर्षित कर दिया है। और मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ और जितना 3 दिन में हो सकते थे सब धामों पर गए, पैदल यात्रा करी है और आपके पास सुबह भी आए हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी कि आप अपने आप को एक्टिव रखने के लिए क्या करते हैं? आपने माताओं का दर्शन किया? जी। यहाँ माताएं जो रहती हैं देखा?
हाँ जी, ऊपर थे बैठे और यहाँ भोजन जो चलता है सब देखा सेवा? जी, जी। गौरी गोपाल की सेवा, जी ये सब सेवाओं का ही हमें बल मिलता है, एनर्जी मिलती है सेवाओं से। जब आप देखो ऐसा है, लोगों के पास एनर्जी की कमी क्यों है? उसका कारण है लोग जीते हैं अपने लिए। जब आप अपने लिए जीते हैं तो आपके अपने कितने हैं? 4 लोग, 6 लोग का परिवार है, तो 6 लोगों के हिसाब की ईश्वर एनर्जी देते हैं। लेकिन ये दास के अपने आप सब हैं। गौरी गोपाल में कोई आए तो भूखा ना जाए, वृद्ध माएँ हैं, गौ माता हैं, विद्यार्थी 150 पढ़ रहे हैं, तो ये दास अपने लिए नहीं सोच पाता, इन सब के लिए सोचते सोचते हमारा सुबह शाम हो जाती है। तो ये चीज़ आप देखो ना देखो, कोई देखे ना देखे, पर ईश्वर तो देख रहे हैं ना, तो शक्ति तो वही देने वाले हैं। आपको देते हैं 5-6 लोगों के हिसाब की, और हमें देते हैं 100, 200, 500 के हिसाब की, क्योंकि परिवार बड़ा ना, हजारों का परिवार हमारा, आप सब परिवार हैं हमारे जी। माताएं ही 290 हैं, 150 विद्यार्थी हैं, 400 गाय हैं, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं। तो आपके पास लक्ष्य नहीं है 5 लोगों से ज़्यादा का, आपके पास लक्ष्य नहीं है 10 लोगों से ज़्यादा का, हमारे पास लक्ष्य है। तो ऐसा है कि जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा, समुद्र तो देने को तैयार है पानी। अब ये बताओ कि आपके पास गिलास है कि लोटा है कि बाल्टी है कि ड्रम है? क्यों? जी जी। समुद्र तो भरने को सब तैयार है। अब आपके पास लोटा होगा तो लोटा भर पानी मिलेगा, ड्रम होगा तो ड्रम भर पानी मिलेगा, बड़ा कंटेनर होगा तो हजारों लीटर मिल सकता। ऐसे ही है, जिसके हृदय में जितनी गहराई है, जिसका हृदय जितना बड़ा है, जितना बड़ा ये हृदय है, उतनी बड़ी कृपा भी ईश्वर की होती है, उतनी एनर्जी होती है, उतनी शक्ति होती है। तो लोगों का हृदय 5-10 लोगों के लिए है तो ईश्वर उतना देते हैं। अब जिसका हृदय और बड़ा है तो ईश्वर उस हिसाब से व्यवस्था करते हैं। तो ये पूरी एनर्जी भगवान देते हैं कार्य, क्योंकि काम उन्हीं का है भगवान का, हमसे और आपसे वो कराते हैं बस। जी जी जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल और है आपसे कि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, क्या मुझे उसी फील्ड में काम करना चाहिए या कुछ अलग ट्राई करना चाहिए? क्या करते हो? गुरुजी, मैं 2-3 साल हो गया, मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ, शास्त्रीय संगीत। हाँ जी। सीख ही रहे हैं अभी? हाँ जी। कुछ कर भी रहे हैं प्रोग्राम वगैरह? प्रोग्राम सर गुरुजी मैं कैफ़े वगैरह के करता हूँ। तो इसमें क्या होता है? उसमें लाइव शो होते हैं गुरुजी। तो संगीत का काम चलता है उसमें? हाँ जी। कितना कमा लेते हो उसमें गुरुजी कोई फिक्स नहीं है, 4000, 5000, 2 जनों के। तो महीने में कितना? महीने में 3-4 प्रोग्राम कर लेते हैं। तो 4 × 12 जी 16। हाँ जी। 16 मतलब 20,000 के लगभग कमाते हो जी। बड़ा कम कमाते हो, ज़्यादा कमाओ जी। उसके लिए। ठीक है, संगीत सीख रहे हो, ठीक है, साथ में कुछ बिजनेस भी स्टार्ट कर लो, कुछ काम कर लो। इसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो अपना उसमें भी करो, लेकिन कुछ साइड में 2 स्रोत हों तो अच्छे हैं। इनकम के हमेशा 2 स्रोत रखने चाहिए कम से कम, कि कोई एक इमरजेंसी बंद हो गया तो दूसरा गुजारा कराता रहे। जी जी। एक के भरोसे नहीं। ठीक है, ईश्वर की तरफ जाओ तो एक ईश्वर के भरोसे रहो, बाकी इनकम के सोर्स थोड़ा 2-3 हो तो बहुत अच्छे। जी जी। गुरुजी, आपका एक भजन है, बहुत बढ़िया लगता है मुझे। मैं रात को कान के पास फ़ोन लगाकर उसे सुनता हूँ, तो मैं आपके लिए वो 2 लाइन गाना चाहूँगा। गाओ। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, मुझे रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। राधे राधे गुरुजी। रात को कान के पास फ़ोन रख के सोया ना करो, फ़ोन अपने से कम 4 फीट दूर रखा करो। सबके लिए बोल रहा हूँ, मोबाइल तकिया के नीचे रखोगे, समय के पहले याददाश्त चली जाएगी। आपने ध्यान दिया होगा, मोबाइल पर नेटवर्क आता है जाता है, जब नेटवर्क आता जाता है तो बैटरी जल्दी चली जाती है, मोबाइल की जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो बार बार आने जाने से जो उसकी किरणें हैं वो आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित करती हैं। वो सब छोड़ना पकड़ना, ये समय आपने देखा होगा जो ज़्यादा मोबाइल से अटैच हैं उनको भूलने की बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है। आपको पता हो ना हो, चीज़ें रख कर आप भूल जाते हैं, बोल कर भूल जाते हैं। ये सारी भूलने की बीमारियां मोबाइल से आ रही हैं। रात को सोते समय मोबाइल बहुत दूर रखो,
कोई भी ना वो ब्लूटूथ वाली घड़ी रखो अपने पास, ना तो कोई भी ब्लूटूथ रखो। अभी ब्लूटूथ का प्रभाव, लोग कानों में लगाए रहते हैं ना, कानों में ठुसे रहते हैं, समय के पहले बहरे हो जाते हैं। मतलब चीज़ों का ना ये सामान्य उपयोग के लिए बनी है चीज़ें, कभी कभार कर लिया उपयोग ब्लूटूथ का। अब ये नहीं कि गले में माला की तरह लटकाए घूम रहे हैं, समय के पहले तुम मौत को लेके घूम रहे हो चीज़ों के साथ। इसलिए मोबाइल अच्छी चीज़ है, रात को बहुत दूर रख के सो। बच्चों के पास बिल्कुल मोबाइल ना हो, रात को सोने के पहले सबके लिए बोल रहा हूँ, मोबाइल दूर रख के सो, वरना याददाश्त चली जाएगी। आगे। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा प्रश्न ये है कि मैंने पहले दीक्षा नहीं दिया था, उसके पहले मैंने ये कंठी धारण किया था, तो अभी दीक्षा ले लिया हूँ, तो ये चेंज करना है कि यही चलेगा? पहने रहो, क्या दिक्कत है? हाँ, वही क्वेश्चन था गुरु जी। और मैं कहना चाहता हूँ गुरु जी, मेरा जो मामा जी था ना, वो एक लिफाफा लेके के दिया था, तो मैंने आपको कल दिया था, तो आप वो जो पहले वाला था ना एक आदमी, तो वो फेंक दिया, वो हमको मिला नहीं, लेकिन ये जो मिला वो दे दिया गुरुजी। और मेरा उसमें जो तीसरा प्रश्न है ना गुरुजी, वो है कि आपको कौन सा रूटीन अच्छा लगता है, वही मैं करूँ। कौन सा रूटीन, कौन सा आपको अच्छा लगता है? डे रूटीन जो होता है ना। अच्छा, हाँ, कौन सा रूटीन अच्छा लगता है? हाँ, हमको हिंदी उतना अच्छे से लिखना नहीं आता, इसीलिए हमने उसको प्रिंट आउट निकाला, बांग्ला से ट्रांसलेट किया। हम वेस्ट बंगाल से है गुरुजी। इसमें रूटीन लिखा है, ठीक है। हाँ। ठीक है, रूटीन ऐसी है सामान्य। हमारा तो सुबह होता है, सुबह हम योग करते हैं जाग कर। सुबह जाग कर योग, सबसे पहले योग करना, फिर भगवान सूर्य को नमस्कार करना, भगवान का पूजन करना, फिर हवन करना, उसके बाद फिर संतों को अन्न क्षेत्र बांटना, भगवान की आरती उतारना, फिर इसके बाद भक्तों से मिलना, फिर कथा सुनाना, यही सब चल रहा। गुरुजी, आपकी कथा से मेरे को बहुत ही चेंज हुआ। मैं तो पहले मेरा मामा जी कथा सुनते थे आपका। हाँ। तो उसके बाद मामा जी सुनते थे, तो हमने उसके सामने एक बार गए थे, तो देखा आपकी कथा चल रहा है गुरुजी। तब से मैं आपकी इस चैनल को सब्सक्राइब किया था। उसके बाद से दोपहर में आपका कथा सुनता था गुरुजी। ऐसे से ऐसा मेरा चेंज हो गया आपसे। बैठो, वहीं बैठ जाओ। और कल ही आपका से गुरु मंत्र लिया हमने। आज मैं घर जा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे खड़े करके बहुत देर से खड़ा हुआ गुरुजी। सुखी रहिए। हाँ, ठीक है। और किसका सवाल है वहाँ? सब बैठ जाओ, भैया भी मिलेंगे ना, बैठो, बैठ जाओ। हेलो, हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ समस्त भाई बहन माता बहन को सब मेरा सादर नमन करता हूँ। भैया बैठ जाओ, भैया बैठो, मेरी माँ यहाँ बैठ जाओ, अभी दिलाएंगे, बैठो। ए, इस तरफ आ जाओ, छोड़ो, ए छोरी, इस तरह छोड़ो, मैया को ना छुओ, करंट है मैया में। बोलो। गुरुजी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ। और मैं दोपहर में भी यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे आपके दर्शन नहीं हो पाए थे, तो बाकी बिहार से मैंने निवेदन किया था, प्रार्थना की थी कि आपके दर्शन हो जाते तो अच्छे रहते। कल सुबह ही मेरा ट्रेन है, तो चले जाऊँगा। अपने फ्रेंड के साथ 3 दिन के टूर में आया था, तो अभी बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आपके दर्शन हुआ। और वृंदावन मेरा फर्स्ट टाइम था, धाम था, और यहाँ पे देख के मन तृप्त हो गया सच में। और एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे मैंने प्रसादी खाया था दोपहर में, और इच्छा शक्ति से अपने दान दक्षिणा भी दिया था, तो एक चीज़ बहुत अच्छा था, जो मतलब भूखे को जो खिलाना सबसे बड़ा मतलब पुण्य का काम है, और गरीब का सेवा करना, नो डाउट। बस कहीं कहीं कुछ डाउट रह गया, बस वही पूछना था। बोलो। तो जैसे कि कहीं वृंदावन में मैं बहुत मंदिर गया, और इच्छा शक्ति से जितना हुआ दान किया, सेवा किया, तो कहीं कहीं ऐसा लगा कि मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकता। तो मतलब एक होता है कि इच्छा शक्ति से, यहाँ पे मेरा कोई जबरदस्ती यहाँ पे कोई नहीं किया, ठीक है। गौरी गोपाल में तो आपने स्वेच्छा से सब किया, स्वेच्छा से किया, ठीक है। बट कहीं पे 1-2 जगह जो मुझको ऐसा लगा कि मतलब जो जबरदस्ती मतलब वो बोलना चाह रहे थे, वो होगा तभी काम होगा। जैसे मैंने प्रसाद के लिए बोला था, तो बोले इतना आपको देना ही पड़ेगा। कहाँ पे? वो जगह, सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, देखो ये उनकी अलग बात है। तो मैं अपना ठेका लेता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि गौरी गोपाल में आप आओ, प्रेम से पेट भर प्रसाद पाओ,
आपका मन है तो 2 रुपए दो, नहीं मन है तो बिल्कुल मत दो, आशीर्वाद दो बस। नहीं, वही गुरुजी मैं कहना चाह रहा था, इंसान को अपनी इच्छा शक्ति से देना चाहिए या जो सामने वाला है उनकी बातों में रह के नहीं देना नहीं, चाहिए? आप अपने मन से दो ना। अच्छा। इसमें आप दान कैसे दिया जाता है? दान ऐसी श्रद्धा से ना दिया जाता है। यदि मैं आपसे जबरदस्ती ले भी लिया तो वो फिर मुझे फलेगा ही नहीं। वही गुरुजी मैं भी वही कह रहा क्योंकि था। किसी की बद्दुआएं आ जाएंगी यार कि हमने तो देना 5 रुपए चाह रहे थे और हमने इनके 10 रुपए दे दिया, तो वो ना आपको देने का लाभ है ना हमें लेने का लाभ है। यस, मैं भी गुरुजी इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि दान हम किसी से करोड़ों मांगते नहीं, लाखों। हम तो कहते हैं 1-2 रोटी का सहयोग करना है तो करो। हम तो ये कथा में कहते केवल 3 रुपए दिया करो। 3 रुपए की एक रोटी, बाजार में एक रोटी कितने की आती है? 5 रुपए। लेकिन मैं 3 रुपए का हिसाब लगाता हूँ एकदम कि भाई 3 रुपए की एक रोटी है, तो ऐसा भाव रखो कि गौरी गोपाल में आपकी 1-2 रोटी रोज बटे, तो 3-3 रुपए के हिसाब से आप देते रहो। हमें चाहिए ही नहीं ज्यादा। एकदम आप यही एक रोटी, जैसे आज आप देखो सवेरे से शाम तक यहाँ कितनी रोटी बटती होंगी आप बताओ गौरी गोपाल में? सारे दिन बट रही है। नहीं, सवेरे से शाम तक यहाँ रोटी बटती है ना, भक्तों को भोजन, तो कितनी रोटियां बट जाती होंगी? ये तो लाखों में बढ़ती होगी, है ना? तो लाखों रोटी, लाखों नहीं हजारों रोटी रोज बढ़ती होंगी। अब ये समझ लो कि 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं। एक आदमी यदि 4 रोटी भी खाया तो 30 चौके कितना हुआ? 1 लाख पार हो गया। हाँ, तो ठीक कह रहे हो आप, लगभग 1 लाख रोटी रोज बढ़ती है। तो मैं कहता हूं कि इस 1 लाख रोटी में 1 रोटी आप लोगों की भी हो बस। एकदम गुरुजी। मैं भी गुरुजी हिंदू धर्म पूरा सनातनी हूँ, और सही में सबसे बड़ा सेवा यही है कि भूखे खिलाना या गरीब की किसी की सेवा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और गुरुजी एक बात लास्ट, ये आप आसनसोल में आए थे, मैं भी आसनसोल से हूँ, और उस समय मेरा एलओ ड्यूटी पर था, मैं पुलिस में हूँ, तो वहाँ पे मैं आपसे दर्शन नहीं कर पाया था। यहाँ पे लाइव दर्शन कर पाया, ये बहुत तरह से भाग्यशाली मानता हूँ। और ये बाके बिहारी जी की कृपा है, आपकी कृपा है। जय हिंद गुरुजी। सुखी रहिए। प्रभु जी राधे राधे। जी प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि 1 रोटी 3 रुपये के हिसाब से, तो पैसा आएगा कैसे? वो पैसा 3 रुपया पर डे के हिसाब से कैसे आएगा? ऐसा है कि आप ना टीवी पे ऊपर जाके ना QR कोड ले लीजिएगा, बैंक का डिटेल, तो वो रख लीजिएगा। 3 रुपए के हिसाब से महीने का आप एक बार में या रोज का 3 रुपए आप भेज सकते हैं। तो QR कोड बैंक अकाउंट ले लीजिएगा और दे सकते हैं। राधे राधे। ठीक है जी मैया। महाराज जी राधे राधे। खुश रहिए। ये माता भोजन के लिए दे रहे हैं, गौ सेवा के लिए। ठीक, खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। जी आपका दर्शन पाके बहुत, पिछली बार हम आए थे जुलाई में तो आपसे दर्शन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार आए हैं तो आपसे दर्शन हुआ। कोई प्रश्न, कोई सेवा? नहीं।